राम राम भाइयों। जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप सो आपने भी ऐसे किया होगा। हमारा हमारा प्लान था कि गैप अप के केस में बाइंग का प्लान था, क्योंकि हमें यहाँ के जो सेलर जो सेल करके गए थे इनको टारगेट करना था, और गैप डाउन होता तो हम सेल करते, क्योंकि फ्लैट और गैप अप के केस में ही ऊपर क्या कहते हैं एसएल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये लेवल है, इसके नीचे कोई भी एसएल नहीं है, तो एकदम से डायरेक्टली जाना मुश्किल है। वो तो न्यूज़ हो जाए या कुछ हो तो जा सकता है ऐसे। अगर गैप डाउन होता तो सबकी साइकोलॉजी चेंज हो जाता, और फिर उसके बाद आपको डाउन साइड को मोमेंटम देखने को मिलता। इसी इसी को देखते हुए हमने बाइंग साइड का प्लान बनाया है कि एटलीस्ट हम इनको टारगेट कर सकते हैं। जो यहाँ के जो सेलर है जो सेल करके गए हैं, इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ, इसी लेवल से देखो बाइंग आई। फिर यहीं से जो सेलर जो थे, जो ये वाले सेलर थे, इन्होंने पुश डाउन करने की कोशिश करी लेकिन ये कर नहीं पाए। फिर एकदम से देखो मार्केट ने इनका भी असर लेते हुए मार्केट अप साइड चला गया। और यहाँ पे नॉन स्टॉप अगर ऐसे चला जाता तो सब कुछ सोच रहे थे बाइंग हो जाएगा, तो बाइंग बाइंग में, इसलिए यहाँ पे साथ आपको डाउन साइड को देखने को मोमेंटम मिला है। फिर लोग सोच रहे होंगे डाउन जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, लेकिन मार्केट अपने दिशा में बढ़ता ही चला गया, बढ़ता चला गया। ये है लेवल, ये देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतना मोमेंटम हो रहा था। यहाँ पे 55,200 का साइकोलॉजी लेवल था। मैंने कहा था आपसे, अब मेरे प्रीवियस मार्केट एनालाइज वीडियो देखो, इसमें बताया था कि 55,000 का जो साइकोलॉजी लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमेशा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑपरेटरों के पोजीशन इसके नीचे एसएल होते हैं या ऊपर होते हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। और आपको मैंने दिखा दिया ये कैसे होता है। तो यहाँ पे इसके नीचे जो जितने भी थे, यहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेटर का पैसे, इसीलिए मार्केट इस यहाँ पे होल्ड कर लिया। अब मार्केट होल्ड नहीं करके नीचे आने लग जाता था, फिर हम एक पुल बैक पे डाउन साइड का व्यू बनाते। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके अप साइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। इसको हमने समझते हुए बाइंग का प्लान बनाया था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हमारा जोन था, बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। इसी तरह ये 55,300 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पे 55,500 का जो लेवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 55,500 का ये लेवल, ये देखो एग्जैक्ट यहाँ से कितनी खतरनाक सेलिंग आई, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज साइकोलॉजी लेवल में से एक होता है। 55,500, 55,000, 55,000 तो और ज़्यादा बड़ा होता है। वहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा मोमेंटम एकदम से स्पाइक आते हुए, एकदम से डाउन जाते हुए, और वहीं पे बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग होता है, क्योंकि लोग वहाँ पे ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझ नहीं पाते। सो आपको दिखा होगा यहाँ 55, जैसे ही यहाँ के आसपास आया मार्केट गया, फिर ऊपर जाने के फिर यहाँ पे ऑपरेटर ने पैसा लगाया। यहाँ पे दो ऑपरेटर है, एक तो 55,000 के नीचे है जो यहाँ पे पैसे लगाने वाले हैं, और एक 55,500 के ऊपर है जो यहाँ पे पैसे लगाने हैं। इनको 55,000 को टारगेट करने के लिए हमें गैप अप चाहिए। गैप अप मिलेगा तो हम बाइंग में जा सकता है, अगर होल्ड करा तो। और गैप डाउन के केस में हम इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और फ्लैट के केस में भी डाउन साइड का ही व्यू रहेगा हमारा। फ्लैट एंड गैप डाउन के केस में हमारा डाउन साइड का व्यू रहेगा। बाकी गैप अप होता है तो हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि हमें जो ये छोटे मोटे जो बायर है जो यहाँ बाइंग करके गए हैं, हम उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे फ्लैट के केस में और गैप डाउन के केस में। ये जो हमारा 300 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मे भी हो सकता है इस लेवल से के आसपास से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से हमारा व्यू रहेगा। आई होप दोस्तों आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा, उस हिसाब से काम किया होगा। ये हमारे लेवल देखो कितने परफेक्टली वर्क करते हैं, और काम किया भी है, और आपने मार्क कर लिया होगा जो जो मैंने बताया है। उसी हिसाब से लेवलों पे ध्यान दो और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये। क्योंकि इतना बड़ा स्पाइक आया, देखो ये इतने में कितनों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया होगा। जिन्होंने भी ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड किया होगा उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया होगा। तो इसलिए रिस्क उतना ही लेके चलो जितना आप झेल सकते हो।
रिस्क कैपेसिटी जितनी हो उतनी लेके चलो और ट्रेड करो, सेफ ट्रेड करो। आपको समझ में आए, आपका सेटअप बने तो ट्रेड लो, नहीं तो नहीं। जैसे हमारा ये सेटअप बन गया तो हमने ट्रेड लिया, और यहाँ पे कहीं ऐसा बनता तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, हम होल्ड करते। तो मैं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेता, यहाँ पे बाइंग का लेता, लेकिन मैं यहाँ पे लेता ट्रेड इस जगह पे। फिर ये हमारा 300 का पहला टारगेट होता, फिर 400 का दूसरा टारगेट होता, ये वाला लेवल, इस लेवल पर। क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ तक ऑपरेटर का जोन था, इसीलिए इसीलिए आपको देखने को मिला। सो आप, आई होप आप समझ गए होंगे, उस हिसाब से काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।